कैसे हैं सब। गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं सब, बताइए ज़रूर। आप सब बहुत अच्छे होंगे मुझे पता है, और अच्छा ही करते रहें ज़िंदगी में, भगवान करे। और मैं यहाँ आ गई हूँ फिर से अपना हथियार उठा के, झाड़ू, जो कि एक गृहिणी का सबसे बड़ा हथियार होता है। और इससे मैं सारे घर की सफाई कर देने वाली हूँ कचाकच। कैसे हैं आप सब बताइए, और आप क्या कर रहे हैं, और आपकी गर्मियाँ कैसी जा रही हैं, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कितनी कैसी गर्मी पड़ रही है, ठंडा पानी या कुछ भी ऐसा मौसम है जो हुआ है। यहाँ तो तूफ़ान आया था, मैं तो बस गई थी घूमने ऐसे ही, और अस्सी घाट पे जो बेजोड़ तूफ़ान आया। मतलब हर जगह कपड़े पे पूरी मिट्टी मिट्टी, चेहरे पे मिट्टी, कपड़े के पॉकेट में भी मिट्टी, इतनी ज़्यादा, इतनी तेज़ तूफ़ान थी। पानी नहीं हुआ, पर कहीं तो बरसा होगा, तो मुझे नहीं पता कहाँ बरसा है। बनारस इतना बड़ा है। खैर मैं तो अपने घर की सफाई में लगी हुई थी चाय नाश्ता करने के बाद। मैंने कहा भाई कर लूँ। ये मैडम जो है ना, हर एक मैट पे जाती हैं और अपना अमृत गिरा के चली आती हैं, तो मैं कर लेती हूँ। और बाहर का तो मैट समझ लीजिए धूल मिट्टी से एकदम, क्या बताएं। मैट वगैरह धुल रही थी, दोनों बालकनी में भी टॉयलेट करके छोड़ दी थी ये, तो कमर की वजह से मैं धुल नहीं पा रही थी। मेरे हस्बैंड का भी कमर में दर्द ही रह रहा है, तो मैंने कहा भाई लाओ, एक दिन दर्द होगा धुल देते हैं। उसके बाद पहले मैंने मैट धुलने के बाद इधर की बालकनी धुली, और उसके बाद दूसरी तरफ की बालकनी भी मैंने सोचा धुल लूँ। बहुत टाइम लगा क्योंकि वाइपर ये जो है ना ठीक से काम नहीं कर रहा था। ये देखो इतना गंदा निकल रहा है। एक तो बाहर का होने की वजह से इतनी मिट्टी, धूल मिट्टी बैठ जाती है। जाली की लगी है, फाटक भी लगा हुआ डबल, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी चली आती है। खैर यही तो मेरी सफाई का जो कीड़ा है ना, वो किसी दिन हमको ले डूबेगा, हमको तो लगता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि सफाई का उनका कीड़ा रहता है, और चाहे जितनी तबीयत ख़राब है, चाहे जितनी प्रॉब्लम रहे बॉडी में, उठ के साफ़ करना ही है। और हाँ, हम लोग की मम्मियाँ भी थीं, चाहे जितने भी बीमार रहें, कुछ भी रहे, खाना बनाना ही है, कपड़ा धुलना ही है, बच्चों को स्कूल भेजना ही है। आप बीमार हैं चाहे कुछ भी, पता नहीं क्यों इसमें आदमी लोग का कोई रोल क्यों नहीं होता है। अब थोड़ा बहुत ये चीज़ें हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा में। पहले तो ऐसे कुछ एक ही लोग थे जो अपना हाथ बट देते थे इन सब चीज़ों में, और मैंने तो अपने लाइफ में नहीं देखा है अपने घर में, इसलिए मैं तो जो देखा है मैंने वही, आसपास भी मैंने नहीं देखा है। चाहे जितने भी अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हों, कभी मैंने हाथ बटाते नहीं देखा है किसी का भी। और फिर मैंने ये सब करने से पहले ही दाल चावल जो है पानी में भिगो दिया था, और उबले हुए आलू थे, तो मैंने दाल चावल चढ़ा दिया, और मैंने सोचा लो भाई आलू टमाटर की आज भुजिया सब्ज़ी बना देते हैं। तो वही बेसिक सी चीज़ें, मिर्चा, राई, जीरा और लहसुन, टमाटर डाल के मैंने थोड़ा सा भुना। फिर ना टमाटर उगलने के लिए आलू डाल दिया, हल्दी डाल दिया, उसके बाद मैंने आलू डाल दिया। जल्दी से बन गया था, और रात की भी कुछ रोटियां थीं, तो उधर नानी को दे रहे थे हम लोग, कि वो जनरली चावल नहीं खाती हैं। तो इधर मेरा सब्जी भी हो रहा था, तो फिर मैंने कहा भाई तब तक मैं सामान इधर उधर कर दूँ, थोड़ा सा पोंछ दूँ, डस्टिंग कर दूँ, ताकि जल्दी से मेरा काम हो जाए। तो फिर मैंने ये हो गया था, तो मैं छोड़ के चली आई थी दूसरे बालकनी में। मैं साफ़ कर चुकी थी तब मैंने रिकॉर्ड किया। सारे पेड़ पौधे इधर ही हैं क्योंकि इधर धूप कम लगता है। उसके बाद मैं चली आई भैया, नहाने चली आई मैं। ये दोनों मेरे साहब लोग आराम कर रहे थे, ये देखो। फिर मैं नहाने चली गई, फिर कुछ सामान लेना था, सामान लिया हम लोगों ने। उसके बाद घर पे आए तो ये मैडम खेल रही थी, और ये है मेरी भतीजी, ये भी खेल रही थी इसके साथ। कितने अच्छे से दोनों तीनों खेल रहे हैं। बस यहीं तक मेरा ब्लॉग था, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यूज़ दें, कमेंट करें। और जो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगती हैं, चाहे आप बनारस से हैं, तो कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे मैं भी आगे बढ़ूँ, और मैं भी अपनी तरह कई लोगों को सपोर्ट करती ही हूँ, जिससे वो भी आगे बढ़ें और कुछ घर बैठे कमा सकें।
क्योंकि अगर इस समय हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं तो हम लोग दूसरे को सपोर्ट करके ही आगे बढ़ सकते हैं। खैर, आप सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। ये ब्लॉग इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।